हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि डेटा क्या होता है। सो दैट इस वजह से मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड हमारी है व्हाट इज डेटा की। तो डेटा क्या होता है, हम अगर डेटा को जानेंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, तो डेटा क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, figures or other pieces of information that can be processed and analyzed by a computer or a person. It can take many forms such as text, number, images, videos or sound. ठीक है, तो डाटा क्या है? एक तरीके से ये समझो कि कह रहा है डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। कलेक्शन है किसका? फैक्ट्स का, फिगर्स का, पीसेस का। ठीक है, डाटा क्या करता है? आप जब कोई डाटा की बात करते हो या आप कहीं किसी स्कूल वगैरह में या कॉलेजेस वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे जब आप डाटा की बात करते हो तो डाटा क्या होता है उस जगह पे? वहाँ पे डाटा की जब हम बात करते हैं तो आपने कोई फॉर्म अगर लिया, कोई फॉर्म लिया, ठीक है, आपने कोई फॉर्म लिया तो यहाँ पे आपने नेम फिल कर दिया, ठीक है, अपनी एज फिल कर दी, तो ये जो आप दे रहे हो ये डेटा है। ये क्या है? डेटा। और ये डेटा इस फॉर्म के अंदर फिल किए और ये किसी तरह का पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अभी हम उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन डेटा की बात की तो डेटा यहाँ पे हमने क्या किया? कुछ टेक्स्ट डाल दिया, ठीक, कुछ यहाँ पे क्या डाल दिया? टेक्स्ट, कुछ नंबर्स रख दिया, आपने अपनी फोटो लगा दी तो इमेजेस हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये क्या है? डेटा हैं एक तरीके से। आप कहीं पे जाते हो, आप हर जगह चाहे जहां चले जाओ कुछ ना कुछ डेटा जनरेट कर रहे होते हो, आप कर रहे होते हैं, आपकी आसपास की चीजें डेटा जनरेट कर रही होती हैं, जिससे आपका दिमाग भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। तो डेटा क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स और अदर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देखोगे यहाँ पे, अब एक मिनट यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे मैंने बताया डेटा क्या है। डेटा हमारे पास फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट हैं, नंबर्स हैं, इमेजेस की बात की मैंने। अब आगे देखो कि ये जो डाटा है, डाटा कब इंफॉर्मेशन बनेगा? तो व्हेन डाटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। और डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए ही हमको जरूरत पड़ी क्या? डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। तो डेटा क्या था? डेटा हमारे पास एक ये कोई कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ करेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये हमें समझ में आ रहा है क्या है ये? नहीं। तो जब इसको किसी पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज किया गया, इन लेटर्स को जब किसी पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज किया गया, तब ये हमारे लिए क्या बने? ये हमारे लिए बने इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे लिए क्या है? कलेक्शन ऑफ करेक्टर है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ करेक्टर। और ये करेक्टर हमारे लिए कब इंफॉर्मेशन बने? जब हमने इसको किसी पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज किया। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। इसलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? क्वेश्चन और आंसर है डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा। यहाँ पे देख रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर वे में हमने डाटा को स्टोर किया, तब जाकर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भैया ये क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है कंप्यूटर। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर। मैं यहाँ पास से सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ, इरेज पे जाता हूँ और ये इसको मैं किया इरेज। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? अ डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ सिस्टम सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड इफिशिएंटली। मतलब कि डाटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डाटा को क्या करने का? ऑर्गेनाइज करने का, स्टोर करने का कंप्यूटर में। ठीक है, जिससे क्या करें? हम उन डाटा का किसी पर्टिकुलर वे में इफिशिएंटली यूज्ड कर पाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप मान लो एग्जाम्पल ले लो एरे का। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे एरे का।
आपने एरे थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, ठीक है। अब एरे क्या है, आपने क्या किया, आपको मान लो कि आपको ढेर सारे 1 से लेके 100 तक नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब अगर हमने 1 से लेके 100 तक नंबर स्टोर करने हैं और अगर डाटा स्ट्रक्चर ना हो तो आप क्या करोगे, आप एक वेरिएबल बनाओगे जिसमें 1 स्टोर किया, फिर बी वेरिएबल बनाओगे 2 स्टोर किया। इस तरीके से आपको 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, कितने, 100 डाटा को, 100 इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए, ठीक है, या कोई टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, इमेजेस स्टोर करने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर एरे का यूज करें तो आपने क्या किया, एक एरे फॉर्म किया और उसके अंदर क्या किया, यहाँ पे एरे का कुछ नेम दे दिया, वेरिएबल नेम, ये सब तो आप जानते ही हो, प्रोग्रामिंग में जब करते हो तो समझते हो। यहाँ पे मान लो ए बनाया और उसके अंदर आपने डाटा स्टोर कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक इंटीजर स्टोर कर दिया। तो डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं हम कैसे, हम अपने डेटा को स्टोर करने में, किसी पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करने में। अगर एरे नहीं होता तो ये हमको क्या बोलते हैं, यूज करने के लिए हमको 100 नंबर्स स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल्स बनाते, तो ये सही नहीं है थोड़ा, ठीक है। हमने क्या किया, एक सिंगल वेरिएबल लिया और उसके अंदर 100 नंबर स्टोर कर दिया। तो ये है किसका यूज, डेटा स्ट्रक्चर का यूज। अब डेटा स्ट्रक्चर का यूज और भी तरीके के हैं, जैसे कि स्टैक है, स्टैक, ठीक है। अब स्टैक में क्या है, एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखो, यहाँ पे हम लास्ट पेज पे हैं, ठीक है, हमको इसके पहले वाले पेज पे जाना है, तो हम क्या करेंगे कि एक स्टैक का एग्जांपल लेता हूं। स्टैक में क्या होता है कि अगर आप इसमें कुछ फिल करना चाहते हो तो आप इसके टॉप से ही पुश कर सकते हो और टॉप से ही पॉप कर सकते हो, यानी कुछ भी आप इसमें डालोगे। जैसे ये लास्ट पेज है हमारा, ठीक है। अब इस लास्ट पेज की, इसका ही एग्जांपल लेके बताता हूं, ये एक तरीके का स्टैक है, ठीक है। आप यहाँ पे गए, समझो फर्स्ट पेज था हमारा, फिर सेकंड पेज गए, थर्ड पेज गए, फोर्थ पेज गए, फिफ्थ पेज गए, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पेज 1 P1 कर दे रहा हूँ, फिर मैंने इसमें क्या किया, P2 डाला, पेज 2, फिर किया पेज 3 आया, फिर क्या आया, पेज 4 आया, फिर क्या आया, पेज 5 आया, फिर क्या आया, कुछ नहीं, अभी पेज 5 तक ले रहा हूं, ठीक है। अब बात समझो, एक मिनट, पहले तो मैं इसको रफ करूंगा, यहाँ पे एक इरेजर, इसको हटाते हैं ये लाइन। हाँ, अब देखिए, अब अगर हमें पीछे जाना है तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पुश किया, फिर इसको पुश किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ये पुश हो गया, ठीक है, ये क्या हो गए, पुश कर दिया। लेकिन अब मुझे फिर से बैक जाना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाने के लिए भी स्टैक का ही कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन हुई है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ये एक तरीके से आपका, जो सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। अब अगर मैं इस पे क्या किया, अब इसको पुश करना है, आपने निकाला इसको, यहाँ पास पॉप करना है, सॉरी पॉप करते हैं। जब पॉप करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला पेज हटेगा, लो हट गया। अब क्या होगा इसके, अगर हम लोग फिर से जाएं, अब ये हट जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास सबसे टॉप पे कौन होगा, ये वाला पेज होगा, तो इसको हटाएंगे, ये देखो ये वाला पेज पे पहुंच गए। तो इस तरीके से स्टैक का एग्जांपल कहीं ना कहीं, आप जो मैंने स्लाइड बनाई है इसमें भी एग्जांपल है स्टैक का ही, ठीक है। तो ये है डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर वे है जिसमें आप डाटा को स्टोर कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक वे दे रहा है आपको, किसका, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेटिंग डाटा विच मेक इट इजियर टू परफॉर्म ऑपरेशन। आप ऑपरेशन ही तो परफॉर्म कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, बैकवर्ड कर रहे हो, ऑन द पुश और पॉप जिसको बोल रहे हैं हम। ऑपरेशन क्या है, पुश करना, पॉप करना, ठीक है, ऑन द डाटा सच एज सर्चिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया एरे दिया था एग्जांपल, इसमें से कोई नंबर सर्च करना है, तो आपने पहले इसको किसी पर्टिकुलर वे में अरेंज किया और फिर उसके बाद आपने सर्चिंग अप्लाई कर दी, सॉर्टिंग अप्लाई कर दी, इंसर्टिंग कर दी। तो ये क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो सर्चिंग सॉर्टिंग बता रहा हूँ ये एल्गोरिथम का पार्ट है, लेकिन बस ये ऑपरेशंस हैं एक तरीके से, सर्चिंग करना, सॉर्टिंग करना, इंसर्टिंग करना, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये समझ में आ गया होगा। और डाटा स्ट्रक्चर का नीड क्यों हुआ, क्योंकि हमको अगर किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जनरेट कराना है तो डाटा को एक वे में लगाना होगा, फिट करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा डाटा को, इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की नीड पड़ी।
ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, जिसमें मुझे सिर्फ बताना था कि व्हाट इज डाटा और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एल्गोरिदम्स पर कि एल्गोरिदम क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग की क्लासेस जो होंगी वो थोड़ी सी एरे पे जाएंगी, कई सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।